देश में आए दिन बढ़ रही ताबड़तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की साइकिल यात्रा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महंगाई एवं पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा एल्बर्ट हॉल से रवाना होकर गांधी सर्किल तक निकाली गई। इस साइकिल यात्रा में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, नगर निगम हेरिटेज उप महापौर असलम फारूकी, विधायक रफ़ीक खान, गोपाल मीणा, कृष्णा पूनिया, संयम लोढ़ा, कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल, पुष्पेंद्र भारद्वाज, रोहित जोशी, पार्षद सावित्री कोहली, आसमा खान, पूर्व पार्षद मंजू शर्मा, कांग्रेस कार्यकर्ता अमर वर्मा, पूजा शर्मा, रूबी खान, गिरीश कांत खंडेलवाल एवं एडवोकेट राजेश शर्मा मौजूद रहे। निष्कर्ष निकलेगा। देश की जनता में भयंकर आक्रोश है, महंगाई को लेकर के भयंकर आक्रोश है। मोदी जी महंगाई कम नहीं कर पाए, किसानों की मोदी जी सुन नहीं रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरियां दे नहीं रहे हैं। कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट उन्होंने हुआ, देश में लाखों लोगों की जानें उसके मिसमैनेजमेंट के कारण से गई। अब मोदी जी मंत्रिमंडल चेंज करके और अपनी विफलताओं को छुपा नहीं सकते हैं। आज जो मनमोहन सिंह जी के समय जो डीजल और पेट्रोल का जो कच्चा तेल है वो प्रति बैरल 144-150 रुपये के लगभग प्रति अमेरिकी डॉलर था। तब हम लोग 50-52 रुपये 55 रुपये डीजल पेट्रोल देते थे। आज जब 150-55 रुपये मात्र रह गया, उसके बावजूद भी 106-7 रुपये में डीजल पेट्रोल दे रहे हैं। गैस का सिलेंडर जो मनमोहन सिंह जी के समय हम 400 रुपये से कम में देते थे, आज 800 रुपये से ज़्यादा का वो दे रहे हैं। बेरोजगारों की नौकरियां देने 2 करोड़ लोगों को 1 साल में देने का वादा किया था, लेकिन आज कोरोना काल में लाखों लोगों की देश में से नौकरियां चली गई हैं। जी, जब किसानों का विरोध इतने महीने चला और आज भी किसान सड़क पे हैं, उनका अभी तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि मोदी जी किसानों की नहीं सुन रहे हैं, गरीब की नहीं सुन रहे हैं, दलित की नहीं सुन रहे हैं, महंगाई की बात पे नहीं सुन रहे हैं, बेरोजगारों की नहीं सुन रहे हैं, तो इनका जाना तो तय है। अब ये कितने जोर से जाते हैं, कितने बड़े तरीके से इनका सोपड़ा साफ होता है, यही अब करना बाकी है। देश की जनता इनकी असलियत जान चुकी है। कभी मोदी जी योगी जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर वही योगी जी उनके पोस्टर हटाते हैं, फिर इनमें एक आंतरिक कुटिलता के साथ में समझौता होता है कि ठीक है आप हट नहीं रहे हो, तो वहाँ जाकर के उसकी बढ़ाई करते हैं। आप समझिए ये ड्रामा सब पूरे देश की जनता जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी फेल हो चुके हैं, यहाँ पर देश में मोदी जी फेल हो चुके हैं, यहाँ प्रदेश में भाजपा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई आंदोलन आपने देखा हो तो बता दीजिए, सरकार को कोई सलाह मशविरा उन्होंने कोई योजना के बारे में दिया हो तो बता दीजिए। डोटासरा जी, राजस्थान में कैबिनेट विस्तार होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और निश्चित रूप से होगा। महंगाई को लेके पूरे देश भर में प्रदर्शन है और अभी साइकिल यात्रा हुई है। ये जिस स्कूटर पे मैं बैठा हूँ आप देख सकते हो, एक तिरंगा लगा हुआ, झंडा लगा हुआ स्कूटर है और ये इस बात को शो कर रहा है कि स्कूटर सब खड़े हो गए हैं और साइकिल ही चल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे है, पेट्रोल आम आदमी पेट्रोल एफोर्ड नहीं कर सकता। हर आदमी जो सर्विस क्लास आम आदमी है, जो अपने ऑफिस जाता है, जॉब पे जाता है, उसकी जेब पे 1000-1500 रुपये की एडिशनल मार पेट्रोल डीजल की वजह से है। गैस के दाम बढ़ चुके हैं, 400-500 रुपये की मार गैस की वजह से है। खाद्य तेल के दाम बढ़े हुए हैं, 1000-1500 रुपये की महीने की मार खाद्य तेल से है। तो गृहिणियों का घर चलाना मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाएं, दवाई दिलाएं, अपने कन्वेंस से जॉब पे जाएं, क्या काम करें, कहाँ पैसे बचाएं। देश की जनता ने महंगाई के खिलाफ बिगुल बजा दिया है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है केंद्र सरकार की। जब जब ऐसा माहौल रहा है देश के अंदर, सरकारों ने महंगाई के मुद्दे पे आम आदमी ने सरकारों को बदल दिया है। एक बार फिर वैसा ही बिगुल बज चुका है और केंद्र सरकार के खिलाफ हमला है। केंद्र सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और केंद्र सरकार में अगर सुधार नहीं हुआ तो ये आम जनता केंद्र सरकार को बदल देगी। देखिए, ये महंगाई एक बहुत बड़ी साजिश है देश के खिलाफ। आप देखिए, पहले नोटबंदी की जाती है, जनता खामोश रहती है, उसके बाद जीएसटी लगाई जाती है तो जनता खामोश रहती है, उसके बाद बड़े बड़े घोटाले होते हैं, रफाल घोटाले होते हैं,
कोई जनता खामोश रहती है। अब स्थिति उन्होंने ये कर दी है महंगाई बढ़ा के कि आदमी मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार सुबह उठेगा, अपनी रोजी रोटी कमाने जाएगा, दिन भर उसको सिर्फ कमाने खाने की लगी रहेगी, क्योंकि उसको महंगाई इतनी हो चुकी है कि उसको खाना पीना मिल जाए वही काफ़ी होगा। अब जो व्यक्ति दिन रात 24 घंटे सिर्फ खाने पीने में के सर्च करता रहेगा, वो कभी सरकार के खिलाफ कभी आवाज़ उठाने लायक नहीं बनेगा। तो इस जनता को इस तरह से बिल्कुल अपंग बनाने की साजिश है कि ताकि वो अपनी तानाशाही चलाते रहें, अपने जुल्म करते रहें, अपनी जाति करते रहें, ताकि जनता इसकी आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। मोदी राज के अंदर गैस सिलेंडर में आग लग चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 108 एम्बुलेंस का नंबर भी क्रॉस करके 110 से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? घर चलाना दूभर हो रहा है, लोगों की रोजी रोटी हराम हो रही है। लोग अपने डेवलपमेंट का कैसे सोचेंगे जब वो घर चलाने के चक्रव्यूह में ही फंसे रहेंगे, आटे दाल चावल के भाव में ही वो फंसे रहेंगे। गृहिणियाँ घर कैसे चलाएंगी? हमारे भाई अपनी जिंदगियाँ कैसे चलाएंगे? मोदी जी आपसे यही पुकार, महंगाई कम हो इस बार। एक बात बताऊं, तीनों में सबसे अच्छा पता है कौन लग रहा है? हो गई। आज महंगाई के इस विरोध में साइकिल चलाने का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ाई है, और जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों पे खरे नहीं उतर पाए। इनका एक खुद का अपना बनता है कि हम इस्तीफा देके और जनता के सामने माफ़ी मांगे। मोदी जी जब से आए हैं, जब से महंगाई बढ़ रही है, आज गरीब आदमी, बेरोज़गार, महिला, ये सब त्रस्त हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए थे कि हम 35 रुपये 40 रुपये में डीजल पेट्रोल देंगे, आज वही पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर चुका है। 100 रुपये पार करने के बावजूद भी ये रुक नहीं रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज देश की जनता से मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और पेट्रोल डीजल के भाव कम करने चाहिए।